का इंतजार और अयोध्या है तैयार। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये कि राम मंदिर निर्माण पर नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान आ गया है। 3 चरणों में पूरा मंदिर का निर्माण कार्य और साथ ही दिसंबर 2023 तक पहला चरण पूरा होगा। 14 से 25 जनवरी के बीच मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया है। आपको सुनाते हैं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा से TV9 रिपोर्टर आनंद पांडे की खास बातचीत। कब तक श्री राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा है वो कब तक पूरा हो जाएगा? हालांकि कुछ दिन पहले आपने समीक्षा की थी और बताया कि जल्दी जो भूतल है उसका निर्माण हो जाएगा। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से औरों को भी पता लग जाएगा। हम अयोध्या मंदिर निर्माण को 3 चरण में पूर्ण कर रहे हैं। प्रथम चरण जो है वो दिसंबर 2023 में पूर्ण होगा और प्रथम चरण में जो ग्राउंड फ्लोर पे भूतल पर जो निर्माण कार्य मंदिर का है, जिसमें कि गर्भगृह और 5 मंडप, इनका कार्य जो है वह पूरा किया जाएगा और भगवान रामलला जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में हो जाएगी। दूसरे चरण में जो कि दिसंबर 2024 है, उसमें मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा और तीसरे और अंतिम चरण में पूरा जो कॉम्प्लेक्स है मंदिर का, जो कि करीब 71 एकड़ है, उसमें पूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यूं समझें कि जो 2.5 एकड़ में मंदिर का भूतल है वो दिसंबर 2023 में, जो 8.5 एकड़ में मंदिर पूरा है वह दिसंबर 2024 में और 71 एकड़ में पूरा निर्माण कार्य दिसंबर 2025 में होगा। और सर, रामलला कब विराजमान होंगे? प्राण प्रतिष्ठा कब होगी? प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के लिए हमारे ट्रस्ट ने 2 सदस्यों की समिति बनाई है, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं। यह लोग पूरे कार्यक्रम को सुनिश्चित करेंगे। वो कार्यक्रम किस प्रकार का होगा, उसका विवरण क्या है, उसमें किस प्रकार की एक तरीके से आस्था और धर्म और जो एक व्यवस्था होती है प्राण प्रतिष्ठा की, वो कैसी होगी, यह लोग अपनी जानकारी कर रहे हैं। इन लोगों ने जो इस क्षेत्र में बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, हमारे साधु समाज के लोग, उनसे ये लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यदि मकर संक्रांति 14 जनवरी 2024 में है तो अनुमानतः 14 जनवरी से और 25 जनवरी के बीच में किसी तिथि में प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होता है, जिसमें पूर्व में बाकी जो धार्मिक कार्यक्रम उसके साथ जुड़े होंगे, लगभग 10-12 दिन उसके लिए लगाएं तो ये आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 12 जनवरी से और जो तिथि प्राण प्रतिष्ठा की होगी उस में इन कार्यक्रमों को लिया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री भूमि पूजन में ही मौजूद थे, क्या उनको न्योता भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होने के लिए? ट्रस्ट ने अपनी पिछली बैठक में जो मई महीने में हुई थी, उसमें ट्रस्ट ने यह प्रस्ताव पास किया है कि प्रधानमंत्री जी को प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम दिन उसमें भागी होने के लिए आमंत्रित किया जाए और इस आशय का पत्र मेरी जानकारी में यह है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी, जो नृत्य गोपाल दास जी हमारे अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उनके हस्ताक्षर से अतिशीघ्र भेजेंगे। सर, राम भक्तों का एक सवाल है कि वो दर्शन कब कर पाएंगे? आम जनता, आम भक्त कब दर्शन कर पाएंगे? प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद कोई कारण नहीं है कि हम भक्तों को उनसे दूर रखें, इसलिए स्वाभाविक है कि जो भी तिथि प्राण प्रतिष्ठा की होगी उसके 1-2 दिन में, क्योंकि व्यवस्था आवश्यक है, हम सभी अनुमान लगा सकते हैं कि देश और विदेश सभी से लोगों का कितना उत्साह है वहाँ देखने के लिए, पहुँचने के लिए, अपने जो भी धर्म काज करना है वह पूरा करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो भी तिथि होगी उसके 1-2 दिन के बाद जो है वो श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने की अनुमति ट्रस्ट दे देगा।
आपने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कई दिन चलेगी, तो किस ये जो आयोजन होगा कैसे होगा, और जो राम भक्त जो विदेशों में बैठे हैं वो कैसे साक्षी बन सकते हैं? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। जहां तक कि जिस दिन की कार्यक्रम होगा, प्राण प्रतिष्ठा का जो आप समझे अंतिम दिन होगा, जिस दिन की मूर्ति जो है वह स्थापित होकर के और दिखाई देगी, खुल करके भगवान समक्ष में वहां पर विराजमान हो जाएंगे, तो वह तिथि जो भी होगी, वह कार्यक्रम तो निश्चित रूप से हम जो चैनल हैं, टेलीविजन का माध्यम है हमारे सामने, उनके माध्यम से हम देश में और उसी प्रकार विदेश में भी लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। वो तारीख कब तय होगी कि जब रामलला विराजमान होंगे, उनका भव्य स्वरूप सब दर्शन कर सकेंगे? देखिए, ये तारीख तो बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी की भी तिथि पर निर्भर करेगी, और अभी जब निमंत्रण पत्र जाए उसके बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय तिथि निश्चित करेगा, तो वह तो बताना कठिन है। सर, जो मंदिर निर्माण है उसकी प्रगति की आप रोज समीक्षा कर रहे हैं, तो क्या खास नजर आएगा श्रद्धालुओं को जो पहले कभी नहीं दिखा होगा? ये भी कहा जा रहा है कि विशेष प्रकार के दरवाजे बनेंगे, उन पे सोने का भी वो पानी चढ़ा होगा। जी, अब देखिए, पूरा मंदिर ही अपने में अनोखा होगा। उसकी निर्माण शैली, उसकी जो मजबूती, उसका जो एक तरीके से भविष्य का स्वरूप होगा, सभी अपने में अनोखा होगा। विवरण देने में तो लंबा समय लगेगा, लेकिन आपने जो अभी बात कही यह सही है कि कुछ श्रद्धालुओं ने यह अनुरोध किया है ट्रस्ट से कि वह लोग जो दरवाजे हैं मंदिर के, विशेष रूप से गर्भगृह के, जो गर्भगृह के ऊपर शिखर है, तो उन पर जो है वो सोने के जो भी व्यवस्था होगी वो करना चाहेंगे। उसके लिए ट्रस्ट ने सिद्धांत सहमति उन्हें दे दी है और उचित समय पे ये कार्य शुरू भी हो जाएगा।